एवरीवन, अगली वैकेंसी आती है झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा या फिर आईटीआई में जो पढ़ाने वाले होते हैं उसके लिए वैकेंसी आई है। परीक्षा शुल्क तो नॉर्मल है, 100 रुपये है। बाकी बात झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये और साथ साथ में जो भी महिला है उसके लिए भी 50 रुपये ही है, ठीक है। और वो नॉन डिफेंडेबल है, ये सब में तो कोई ये है नहीं। बाकी बात जाके एग्ज़ाम का डेट अभी आया नहीं, लेकिन एग्ज़ाम का डेट आएगा देखिए। लेकिन इसके लिए सबसे पहला कंपलसरी यही है कि आपके पास में इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप इंस्ट्रक्टर सीटीआई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो प्रशिक्षण अधिकारी ड्राइंग के लिए है। तो इसमें टोटल मिला के 95 सीट है। बाकी बात देख लीजिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ये ईडब्ल्यूएससी सबके लिए कितना है, ठीक है। वैसे ही गणित प्रशिक्षण अधिकारी गणित के लिए 90 सीट है। प्रशिक्षण अधिकारी विद्युत के लिए 153 सीट है। प्रशिक्षण अधिकारी फीटर के लिए 144 सीट है। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिकल जनरल के लिए 42 सीट है। वेल्डर के लिए ये तो 5 सीट है। वहीं पे बात किया जाए मैकेनिक डीजल के लिए 52 सीट है। सर्वेयर के लिए 18 सीट है, सिविल एलिजिबल है। और ऊपर का ड्राइंग और गणित के लिए भी सिविल वाले एलिजिबल है, ठीक है। 3 अभी तक हो चुका है सिविल वाले के लिए। मैकेनिक डायरेक्टर के लिए भी 2 सीट है। प्लम्बर के लिए 20 सीट है। रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर के लिए एयर कंडीशनर टेक्नीशियन के लिए 4 सीट है। प्रशिक्षण अधिकारी के लिए टोटल मिला के मशीनिस्ट के लिए 20 सीट है। वायरमैन के लिए 10 सीट है। टर्नर के लिए 26 सीट है। मशीनिस्ट गाइंडर के लिए 2 सीट है। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 18 सीट है। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए अनारक्षित 3 है, ठीक है। तो बाकी बात जाकर 6 सीट है टोटल मिला के। प्लस उसमें भी सिविल एलिजिबल है। 4 सीट के लिए सिविल वाले एलिजिबल। प्रशिक्षण अधिकारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 8 सीट है। ड्राफ्ट मैकेनिकल के लिए 8 सीट है। सिविंग टेक्नोलॉजी के लिए 12 सीट है। बेसिक कॉस्मोटोलॉजी के लिए 6 सीट है। फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए 24 सीट है। फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए टोटल मिला के आपको 1 सीट है, मतलब 6 सीट है ये सारा मिला के। सीट मेटल वर्कर के लिए 2 सीट है। कंप्यूटर में जो 6 सीट है। प्रशिक्षण अधिकारी कारपेंटर में 6 सीट है। माल्डर फाउंड्रीमैन के लिए 8 सीट है। एग्रो प्रोसेसिंग के लिए 2 सीट है। सोलर टेक्नीशियन के लिए टोटल मिला के 8 सीट है। प्रशिक्षण अधिकारी मेसन वेल्डिंग कंस्ट्रक्टर के लिए 8 सीट है। मैकेनिकल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज के लिए 5 सीट है। प्रशिक्षण अधिकारी स्मार्टफोन कम ऐप टेस्टर के लिए 2 सीट है। सिविंग टेक्नीशियन फॉर सिल्क एंड वुलन फैब्रिक्स के लिए 2 सीट है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए 2 सीट है। फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए 4 सीट है। मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर के लिए 6 सीट है। प्रशिक्षण अधिकारी लिफ्ट एंड एक्सेलेटर मैकेनिक के लिए 2 सीट है, ठीक है। तो टोटल मिला के इसका इंपॉर्टेंट डेट भी देख लेते हैं। पहला चीज़ की ये देखिए, प्रशिक्षण अधिकारी ड्राइंग मतलब ईडी के लिए जो टीचर के लिए जो ये क्वालिफिकेशन आपके पास इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत वर्गीकृत किसी भी इलेक्ट्रिकल ग्रुप ग्रेड 2, मैकेनिकल ग्रेड 1, ड्राफ्टमैन मैकेनिक सिविल में NTC NSC उत्तीर्ण एवं केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान उपक्रम प्रतिष्ठान संबंधित क्षेत्र या विषय में 3 वर्षीय अनुभव AICTE मान्यता प्राप्त से डिप्लोमा होना चाहिए फिर भी है, या फिर मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग हो, किसी भी चीज़ से चलेगा। लेकिन अनिवार्य योग्यता ज़रूरत है कि आपके पास में नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट या फिर NCI इन रोडा अब्लिक ड्राफ्टमैन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, ठीक है। वैसे ही प्रशिक्षण अधिकारी गणित के लिए भी है, इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर डिप्लोमा वाले भी ये है। लेकिन डिप्लोमा वाले को साथ साथ में अनुभव का भी आवश्यकता है, ठीक है। 2 वर्षीय अनुभव होना चाहिए और साथ साथ में ये तो कंपलसरी है कि आपके पास में ये होना चाहिए सब में, ठीक है। तो यही है। बाकी बात इसका डेट देख ले रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर भी फिर देख ले रहे हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर ओवरऑल बात किया जाए तो ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ये सब चीज़ें हो ही गया। राष्ट्रीय मेडल ये सब कुछ हो रही है। ये जो देख लीजिएगा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है UR और EWS के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए 38 वर्ष हो गया और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें तो आप लोग देख लीजिएगा, ये सब कुछ एज इट इज है।
सिलेक्शन प्रोसीजर सबसे पहले देख लेते हैं, परीक्षा का स्वरूप। हाँ देखिए, पेपर 1 में जो है आपका भाषा एवं सामान्य ज्ञान होगा, हिंदी भाषा ज्ञान 25 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा ज्ञान 25 प्रश्न, ठीक है। सामान्य ज्ञान कॉम में जो है झारखंड राज्य संबंध ज्ञान होगा 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 10 क्वेश्चन, सामान्य गणित से 10 क्वेश्चन, रीडिंग से 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज से भी 10 क्वेश्चन, टोटल में 120 हो गया, ठीक है। न्यूनतम अर्हतांक 30% निर्धारित रहेगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल या फिर अयोग्य माने जाएंगे। परीक्षा पाठ्यक्रम अनुसूची 1 पर, ठीक है। पत्र 2 विषय जो है चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में किसी एक, तो जनरली अदर स्टेट वाले हिंदी इंग्लिश ही लेंगे, बाकी बात वहाँ के लोग जो लोकल है वो उर्दू, संथाली, बंगाल, मुंडरी ये सब देख लीजिएगा, तो उसमें आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें भी 30% मिनिमम क्वालिफाइंग ज़रूरी है, ठीक है। पत्र 3 विषय तकनीकी ज्ञान है आपका, जो भी सिविल से है तो सिविल का नॉलेज, इंजीनियरिंग ड्राइंग का भरिएगा तो उसका ये होना चाहिए। पत्र 3 में 40% न्यूनतम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, ठीक है। लिखित परीक्षा मेगा सूची का निर्माण होगा। प्रश्न पत्र 1 भाषा और सामान्य ज्ञान में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र 2 चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 में प्राप्त अंक मात्र क्वालिफाइंग होंगे। अभ्यर्थी के प्रश्न पत्र 3 तकनीकी ज्ञान के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा, मतलब कि पेपर 1 और पेपर 2 मात्र क्वालिफाइंग है, पेपर 3 ही जो है पूरे रूप से आपका मतलब कि मेरिट डिसाइड करेगा, ठीक है। ये गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। देखिए, उन्होंने झारखंड के ही बच्चों को खुश करने के लिए खोटा उठा डाल दिया और साथ में हिंदी और इंग्लिश डाल दिया। अरे भैया, हिंदी और इंग्लिश डाल ही दिए तो पूरे इंडिया तो हिंदी और इंग्लिश, अगर जो हिंदी जान रहा वो हिंदी, जो हिंदी नहीं जान रहा वो इंग्लिश जान रहा, तो ओवरऑल तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। और आगे चल के आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया अगर जब जो टेक्निकली है तो मतलब क्या रहा, आप तो झारखंड के बच्चों के साथ में भी धोखा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी बात देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट डेट की बात किया जाए, परीक्षा प्रकाशन होने के 7 दिनों के अंदर कोई परीक्षार्थी विविध प्रपत्र में 500 के लिए आवेदन दे सके यथाशीघ्र, सब ठीक है, ठीक है। थैंक यू। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वैकेंसियाँ आते ही रहेगी, और ये साल पूरी तरीके से वैकेंसी की है और आगे भी आएगी। तो प्रयास कीजिए कि आप लोग प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। गेट का एग्ज़ाम जो आने वाला है 2024 में, उसको भी प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़े, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है अभी कितनी वैकेंसी आएगी, और फिर आपको बैठना ही पड़ेगा उसके बाद, ठीक है। चलिए, थैंक यू।